दोस्तों, आज मैं आप लोगों के ऐसे 5 फूड बताने वाली हूँ जिसे लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन असल में वही उनके वेट गेन का कारण बन जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस इन जनरल सभी सोचते हैं कि हेल्दी होता है, लेकिन जो पैकेट वाला फ्रूट जूस होता है उसमें ज़्यादातर शुगर की मात्रा होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर्स होते हैं और साथ में उसका जो नेचुरल जो आपको फील होता है वो एसेंस होता है, ना कि नेचुरल फ्रूट से निकाला हुआ। क्योंकि जो नेचुरल फ्रूट से निकाला हुआ जूस होगा वो हम घर पे देखते हैं, अगर थोड़ा देर ज़्यादा देर रख देते तो उसमें कड़वाहट आ जाती है, तो वो नेचुरल फ्रूट जूस नहीं हो सकता। जितना भी वो बोल ले ये हेल्दी है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन जनरल तो मैं घर में भी बोलती हूँ कि आप फ्रूट जूस बिल्कुल मत पीजिए। फ्रूट जूस में नो फाइबर होता है, डायरेक्ट फ्रक्टोज मिलता है और वह फ्रक्टोज तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उस एनर्जी को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो वह भी हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन जनरल अगर आपको फ्रूट यूज करना है तो एज अ रॉ फ्रूट यूज कीजिए, ना कि एज अ जूस। और मार्केट के पैक्ड वन फ्रूट जूस तो बिल्कुल नहीं करना है, उसमें कोई फ्रूट का अंश भी नहीं होता, उसमें एसेंस होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसके बदले में अगर आप फ्रूट्स को काट के खाएंगे तो आपको मोर फाइबर मिलेगा। जब फाइबर अधिक मिलेगा तो पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा, मोर विटामिन मिनरल्स मिलेंगे और वो ज्यादा हेल्दीएस्ट वन होगा। लेकिन उसमें भी सीजनल फ्रूट यूज करना है और साथ में तुरंत काट के खाना है, ऐसा नहीं कि काट के रख दिया और उसे बहुत देर तक खा रहे हैं। दूसरा आपका वहम है कि योगर्ट, जो फ्लेवर्ड योगर्ट होते हैं ना, हम सोचते हैं कि अरे दही तो हेल्दी होता है तो फ्लेवर्ड योगर्ट भी हेल्दी होगा। जी नहीं, फ्लेवर्ड योगर्ट हेल्दी नहीं होता। आप जो घर पे जमा हुआ दही जो यूज करते हैं वो हेल्दी होता है, उसमें प्रीबायोटिक होता है, वो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। लेकिन जो मार्केट में फ्लेवर्ड वन योगर्ट मिलते हैं ना, वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि उसमें फ्लेवर की जगह में कोई भी एसेंस यूज किया जाता है और साथ में प्रिजर्वेटिव्स भी उसे डाला जाता है, क्योंकि एसेंस ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके, है ना। इसलिए अगर आपको गट हेल्थ सही करना है तो घर की जमी हुई दही, और दही से ज्यादा फायदा क्या करता है पता है ना, बटर मिल्क। तीसरा ग्रेनोला और जो प्रोटीन बार आता है ना, जिम में जाने वाले लोग अक्सर यह ग्रेनोला यूज करते हैं, प्रोटीन बार यूज करते हैं। उसके पैकेजिंग में भी लिखा रहता है बहुत ज्यादा रिच फाइबर है, प्रोटीन है, लेकिन उसमें भी प्रिजर्वेटिव होता है, उसमें भी एसेंस होता है, उसमें भी फ्लेवर्ड होता है, तो वह भी हमें अवॉइड करना है। इसमें क्या करते हैं ना, हाई शुगर सिरप डालते हैं, चॉकलेट डालते हैं, तो यह हमारे में डायरेक्ट एनर्जी देता है। हमको खाने के बाद अच्छा फील तो जरूर होता है कि हाँ एनर्जेटिक फील होता है, लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो दे रहा है वो नेचुरल नहीं है। और इतनी ज्यादा एनर्जी जब हमारी बॉडी को डायरेक्ट मिलती है तो हमारा शुगर स्पाइक करता है और ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, हमारे फैट बर्न प्रोसेस को रोकता है। इसके बदले में आप यूज कीजिए फूटा हुआ चना, दाल मखाना रोस्टेड वन, ग्रीन मटर का सलाद, कॉर्न सलाद, ये ज्यादा फायदा करेगा। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, हम जब भी सुनते हैं ड्राई फ्रूट्स, ये तो हेल्दी ऑप्शन है ना, तो हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, हमको जब भूख लगती है हम ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट तो मैम हेल्दी होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ड्राई फ्रूट हेल्दी होता है, उसमें गुड फैट होता है, ये दुनिया जानती है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। अगर उसे भी आप आपकी बॉडी में जितना नीड है उससे ज्यादा खाएंगे तो वह भी फैट में बदलेगा, वह भी हमें नुकसानदायक करेगा, हमारे मोटापा को बढ़ाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ड्राई फ्रूट यूज करना है प्रॉपर। 4 बादाम, 1 अखरोट, 1 अंजीर, पंपकिन सीड 4 से 5, इतना ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप जब मन हो रहा है, जब भूख लग रही है, मैम हेल्दी है ये तो हम खा सकते हैं, नो। इन जनरल जब हम सुनते हैं स्मूदी सुनते साथ हम खुश हो जाते हैं कि हाँ स्मूदी तो हेल्दी होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जो बाहर की स्मूदी होते हैं उसमें भी 3 से 4 ऐसे फ्रूट्स मिलाए जाते हैं जिसका कैलोरीज बहुत ज्यादा होता है और वो खाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ में उसमें सिरप यूज किया जाता है या फिर चॉकलेट यूज किया जाता है या फिर ऐसा मिल्क, शुगर मिल्क यूज किया जाता है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें बाहर का स्मूदी तो अवॉइड करना है। घर में जब आप स्मूदी बनाते हैं तो उसे विदाउट शुगर बनाना है। एप्पल यूज कीजिए, ड्राई फ्रूट्स यूज कीजिए मिल्क के साथ में, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीजें आप डाल रहे हैं और उसे बना रहे हैं, तो वो भी नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ ज्यादा कैलोरी देता है और वही आपके वेट गेन का कारण बन जाता है। तो हमेशा याद रखना है पोर्शन इंपॉर्टेंट है ना।
हेल्दी है लेकिन पोर्शन इम्पोर्टेंट है। ड्राई फ्रूट हेल्दी है, पोर्शन इम्पोर्टेंट है। फ्रूट्स हेल्दी है लेकिन पोर्शन इम्पोर्टेंट है। फ्रूट जूस नहीं लेना है। स्मूदी घर का लेना है पोर्शन के साथ में, बाहर का नहीं लेना है। दही बाहर का नहीं लेना है, घर का दही यूज करना है। ग्रेनोला एनर्जी बार से दूर रहिए। घर के हेल्दी ऑप्शन फूटा चना, दाल मखना यूज कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजों का जब आप ध्यान देने लगते हैं ना, आपका हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होता है और आसानी से आप घर बैठे वेट लॉस कर पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है, हेल्दी दिखने वाला हर फूड हेल्दी नहीं होता है। हमारा चुनाव सही होना चाहिए, तो तभी हम आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखना है, हर चीज दिखने वाली हेल्दी नहीं होती। अनहेल्दी फूड हमारे हेल्दी वन भी होते हैं अगर आप उसका सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। बाजार का कोई भी चीज, कोई भी खाना अनहेल्दी ही होता है क्योंकि उसे प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा। इन जनरल जब आप किचन में वर्क करते हैं तो देखते होंगे कि कोई भी चीज अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो कैसे खराब हो जाती है, उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उसमें बदबू हो जाती है। तो बाहर के फूड में क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डला है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता और वही प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर को नुकसान देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए आप फिट और हेल्दी। कीप वर्किंग, बी एनर्जेटिक, बी हेल्दी।